और ब्राह्मणों का संग। जब तक ये संग नहीं है तो कमजोर संकल्प होंगे ही। कितने बजे तक आ जाएंगे? ये संग का बहुत पावर है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा कि मौलाई मस्ती और स्वयं के बंधन को काटो। हाँ, क्योंकि वो वाला संग है तो वो वाला नॉर्मल इजीली, अगर बंधन शक्तिशाली बनना है तो ब्राह्मणों का संग, मतलब ही मुरली का संग, सच्चे ब्राह्मणों का संग। वैसे भी ब्राह्मण बहुत है ना, ब्राह्मण बच्चों में भी ब्राह्मण बहुत है। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे 26/11 करते। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपनी 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। 3 कर्तव्य याद रहे। अच्छा, प्रश्न है, मतलब स्थापना संस्कारों का भी है और बाबा के यज्ञ की। हाँ हाँ, पर्सनल लेवल पर तो संस्कारों का स्थापना, और पहले विनाश होगा, पुराने संस्कार की स्थापना होगी, नए संस्कार। कैसे? हाँ, बॉटल में साफ पानी डालते जाओगे ना तो गंदा पानी निकलता जाएगा। स्थापना, विनाश, फिर पालना। अच्छा, प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? बहुत सारे। कल कल गुणवान था, गुणवान बच्चों की निशानियां, आज देह अभिमान वाली निशानियां। 4 निशानी है, तो फाइंड आउट करें। हम्म, चलो, कितने मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम्म। हम्म। बहुत सारी है। हाँ, कौन से नुकसान होते हैं उसके देह अभिमान की बीमारी से? हम्म। हम्म, ये है। चलो, मुरली से सब राइट है, क्योंकि बहुत सारी 100 की लिस्ट निकल सकती है कड़ी बीमारी का। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बाबा बिना राजू रमजवाज है। और कुछ याद आया? हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते। बहुत कुछ में क्या आया था? अच्छा है, नए बच्चे देखो राइट राइट आंसर देते हैं। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना, तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। तो जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी ना, पढ़ने के बाद, डिग्री मिलने के बाद क्या, तो एम रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए ना। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान, वह सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, वह तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, इसलिए उच्च पढ़ाई है ना। तो हाईएस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? सबसे हाईएस्ट प्रोफेसर। हाँ,
मैथमेटिक्स का पढ़ाता है ना जनरली प्रिंसिपल। हाईएस्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो बाबा भी सबसे डिफिकल्ट क्या है? सबसे डिफिकल्ट संस्कार में भी सबसे डिफिकल्ट संस्कार इम्प्योरिटी, देह भान, ये वाली पढ़ाई इसलिए ईश्वरीय है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल। अच्छा, पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, वो तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही है, पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको कब मिलता है? हम्म। नई दुनिया में मिलता है या अभी मिलता है? 21 जन्म है ना। बाबा कहते वैसे बाबा ने कहा नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, बाबा ने उसको थोड़ा ऐसे पोस्टपोन कर दिया। अदरवाइज तो अभी अगर नहीं मिलता तो थोड़ी कोई बाद में इतनी मेहनत करता है सुबह सुबह आने की। हाँ वही है। हम्म। तो वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। फिर तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। पवित्र, पवित्रता ये ताकत की बात है। ताकत किसकी बात बाबा कह रहे हैं? वैसे भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए प्योरिटी मस्ट है। अब देखो महात्मा गांधी जी ने जब उनको देश का करना था, पवित्रता अपनाई पहले, पब्लिकली अनाउंस किया। इसी तरह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अभी करंटली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो पवित्रता बगैर बड़े बड़े कार्य नहीं हो सकते। क्यों? सबसे बड़ा फोकस, एकाग्रता भंग होती है। दूसरा, अटैचमेंट की बीमारी शुरू होती है। तीसरा, जहां अटैचमेंट होगा वहां स्कैम्स होंगे। बड़े बड़े पदवी पर फिर क्या होगा? तो इसलिए प्योरिटी, बड़े काम करने के लिए प्योरिटी मस्ट है। तो हमारा वो तो खाली एक धर्म स्थापकों को देख लो, धर्म की स्थापना करनी है, क्या किया? पवित्रता। तो वो तो केवल एक धर्म की स्थापना, एक अ, पार्टी क्या पार्टी को लीड करना है या एक देश को लीड करना है। यहाँ तो पूरी दुनिया। इसलिए बाबा के 10 लाख परिवार पवित्र बने हैं। तभी तो भगवान इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है ना, वो दावा कर सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ये ताकत है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ताकत की निशानी। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए, यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामे कम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। बाबा की याद और प्योरिटी का कैसे कनेक्शन है? जितनी याद करेंगे उतनी पवित्रता होगी, ये ताकत आती जाएगी। कैसे? सोर्स है, पवित्रता का सागर है।
विक्रम विनाश होते। हम्म। व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। हम्म। और शक्ति बाबा देता है, इसलिए पवित्र बनते हैं। आत्मा समझा। देखो इसका ये बहुत अच्छा। राइट। क्योंकि प्योरिटी, देह भान। तो जब आत्मा और आत्मा की फीलिंग है तो पॉइंट है ना। तो देह की स्टार्टिंग ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, आत्मा और आत्मा। तो ऑटोमेटिक वो कॉन्शियसनेस और वो कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। कोई भी भान नहीं होता है बाबा की याद में। केवल एक यही याद है बाबा ने जो सिखाया। बाकी सब में कोई ना कोई देह का याद है ना। हर कोई में देह की याद। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जितना बाप को, वो तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको ये निश्चय ही नहीं है। क्या निश्चय? हमने 84 जन्म लिए हैं, तो उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं। ठीक है। निश्चय है, 84 जन्म लिए हैं। जो सत्व प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी, देखो कनेक्शन सुनो। पहले था जिनको निश्चय है। हम्म, पक्का सब 84 जन्म लिए। हाँ। तो वो उनके बातें बैठेगी। और जो बातें बैठेगी मतलब वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अभी तमो प्रधान में आए हैं। अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो बच्चे पूछना चाहिए ना। नहीं समझो तो पूछो। देखो यहाँ कितना ओपननेस है। वहां महाराज जी के पास थोड़ा पूछो। एक एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन। बाद में तंग आ जाते थे। तो अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करे। जितने बहुत ऐसे एनालिटिकल माइंड वाले जो आते हैं कोर्स वाले, वो उनको यही यहाँ अच्छा लगता है कि हम लोग ने इतना पूछा फिर भी बहनों ने शांति से जवाब देते गए। हाँ। हाँ, हम तो और चाहते हैं कि इसमें बिस्तर में एक भी खटमल हो ना। वो एक भी बहुत परेशान करे। तो समझेंगे नहीं। और पूछने वाला प्रूफ क्या है? जो पूछ रहा है मतलब समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। पूछेगा ही नहीं तो मतलब समझ भी नहीं रहा होगा, पता भी नहीं, या तो पूरा समझा हुआ है या बिल्कुल नहीं समझा। तो पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सत्व प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे कि हम 84 जन्म लेते हैं। वह बाप से कल पहले भी वर्षा लिया है। वो तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद नहीं कर सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते तो समझा जाता है। अगर कोई नहीं पढ़ते तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। और स्कूल के नहीं है। कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे। पिछले कल भी नहीं पढ़ा था। अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए इसलिए पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई किसको बाबा पढ़ाई करते? मुरली। मुरली सुनना, फिर पूरे दिन स्टडी करना, इसको बाबा पढ़ाई करते हैं। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वो तो पढ़कर फिर
फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। अच्छा, बच्चे भी कहते हम भी सर्वेंट है हर एक भाई बहन का। उस दिन बाबा ने क्या कहा? गॉडली सर्वेंट है, हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है ना, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा टाइटल मिलेगा? कल्याणकारी, मास्टर कल्याणकारी। और उनको बड़ा पैगंबर कहेंगे। जरूरत ही नहीं है ऊपर से आने की। पैगंबर। और एक्चुअली पैगंबर बाबा हमेशा कहते तुम बच्चे हो। मैंने आपको मैसेज दिया, एज इट इज आप वैसे मैसेज पहुंचाओ, तब तो मेरा पैगंबर हो ना। पैगाम दिया, मैंने मैसेज दिया, तुमने कुछ और मैसेज दे दिया वहां, जो 2500 साल चलता रहा, कलयुग बनता गया। तो इसलिए बाबा कहते उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। बाकी सब पैगंबर है, तुम बड़े पैगंबर हो। उनको ही महारथी अथवा घुड़सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। अपने लिए तो समझते हैं ना कि मैं कितना साहूकार बन सकता हूँ। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए तो जीवन दी हुई है, तो पदवी ऐसे पाएंगे। उनको, जिन्होंने सर्विस के लिए जीवन दी या सर्विस के लिए किसी भी निमित्त बने हैं कोई भी तरीके से, उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मतलब भाई, कोई क्या बोलेगा, ऐसे करेंगे तो क्या बोलेगा। वैसे भी हम कुछ भी करें, वो स्टोरी जो है ना, बोलने वाले। फिर क्या है? फिर भगवान बोले वो तो सुने, उसकी तो वो दुआ ले। तो बाबा कहते हैं उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता। देखो कोई कहते ना, मैं नहीं आ सकता, आ सकती। अपने को देखो, मनुष्य हाथ पांव वाला है, बांधा तो नहीं जा सकता। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंधन में फंसो। जो ड्यूटी करनी है करो, बंधन में नहीं फंसना। ड्यूटी करना और बंधन में फंसना, क्या फर्क है? ड्यूटी करना है पर बंधन में नहीं फंसना है। अटैचमेंट। ट्राई नहीं करते, फुल अपनी कैपेसिटी यूज नहीं करते। ड्यूटी करने में थोड़ी है। जो बंधन में फंसता है ना, वो जो मैक्सिमम में कर सकता हूँ उतना तो मैं ट्राई करूँ। भाई ऐसे नहीं, ऐसे इस समय मुरली नहीं सुन सकते, ऐसे मतलब युक्तियां निकालेंगे ना, ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे। पर जिनको नहीं करना है तो फिर, और फिर वो ड्यूटी का एक्सक्यूज हो जाएगा ना। हाँ। हम्म। और अपने आप को कमजोर करते रहेंगे, बंधन में फंसना। क्या करूं, ऐसा है, क्या करूं। कोई टीचर को क्या फर्क पड़ता है, बाबा को क्या फर्क पड़ता है? बाबा का कार्य आज चल रहा है, पहले भी चल रहा था, चला। फर्क किसको पड़ा? कितने फिर बाद में कहते ना, मैंने क्लास छोड़ी तो मेरा वापस, मतलब वो क्रोध आ रहा है, ये मतलब जो बैक टू स्क्वायर वन हो ही जाता है। फ्री हो। ड्यूटी वाला तो और ही बल्कि बंधन मुक्त होता है। हम अगर ड्यूटी करें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बंधन में फंसते तो प्रॉब्लम। तो आजकल बच्चे बिजनेस, फैमिली बिजनेस में कम जाना चाहते हैं, जॉब करते हैं, फिर फ्री भी रहेंगे। है ना, ये कंसेप्ट चल रहा है आजकल। तो बाबा कहते हैं उनको किसी की परवाह नहीं रहती।
ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों न बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। भाई प्लीज गेस्ट आ गए, ये आप थोड़ा आधा घंटा गेस्ट आए तो हम स्नान करते हैं ना, सब कुछ करते ही है ना। मतलब ठीक है, कुछ कभी कुछ ऐसा है, लेकिन निकाले ना टाइम, थोड़ा सा टाइम निकाले भी, थोड़ा आधा घंटा निकाले, मैक्सिमम ट्राई करें। तो बाबा कहते हैं, मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ। ठीक है ना, आज तो सब शेर बन के आए। वंडरफुल। ऐसे शेर की क्लास होनी चाहिए, शेरनियों की। तो मैं रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने आप को छुड़ाया, रड़िया मारी। जानकी दादी की हिस्ट्री सुनना, क्या बंधन थे, युगल का बंधन जानकी दादी का। कैसे भाग भाग के आती थी, भाग भाग के मार मार के लेके जाते थे। हाँ, बहुत सारे। सबसे मुझे लगता है भागने वाला जो स्टोरी है जानकी दादी वाली है। नहीं, वो अलग है, उनका तो बंधन उस तरह का था। पर उनका जैसे निकाल निकाल के, फिर लास्ट में जब वो कलकत्ता गए, बोले मैं तो जा रही हूँ। बोले जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। बोले करो। मतलब वो वेट करती थी, गए कि मैं भागू। तो बाबा कहते हैं, शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़िया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे क्या था वो, क्या वो जज्बा था, क्या वो लगन थी। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम बैठ करना है। वो मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मौला हमको पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे ना। नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले, हम्म, फर्क पड़ जाता है ना। 1 घंटा कितनी एकाग्रता से बाबा की मुरली सुन सकते, उतनी एकाग्रता से बाद में होता है। इवन बाद में यूट्यूब में भी सुनते हैं तो बाबा कहते हैं, बाप को यहाँ से बाहर निकले फिर भूल जाते हैं, भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना जो समय मिला, जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं, देखो प्रबंध करा ना बाबा ने, रोज इतना पावरफुल दृष्टि देना है। 2000 स्टूडेंट है, 2000 मतलब 4000 माँ बाप, 2000 हो गए ना, 2000 इंटू टू, 4000 माँ बाप और 2000 स्टूडेंट, 6000 का कल्याण। हाँ, वो टीचर्स अलग। और कुमार है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, कुमारों का स्कूल है। तो बाबा कहते हैं, बाबा गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते बच्चे जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी सब पैगाम पहुंचे, सब जल्दी बाप समान बन जाए। ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो सर्विस की, जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए।
ये भी बाप समझाते रहते, अच्छे अच्छे बच्चे को अच्छा अच्छा खासा नशा चढ़ाया, अब आ जाओ। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। और नाक और कान, पहले कान से सुनेंगे, फिर वो अंदर सफोकेशन होगा वो नाक में। सफोकेशन है, नाक मतलब सफोकेशन, कान मतलब सुनना। तो बाबा कहते हैं, जो अपने को महावीर समझते हैं, उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते, फिर वो किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल न सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से नाम काम है, ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है, शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसा, कैसे माया, कौन कौन से जानवर है माया? है, बिल्ली है, हाँ, चूहा है, कुत्ता नहीं है ना माया। हाँ, हाँ, अजगर है, हप कर लेते। और हाँ, बंदर है। और माया के जानवर, माया से कनेक्टेड जानवर। हाँ, हाथी, हाथी में तो पॉजिटिविटी है ना, हाथी बड़ा लॉयल होता है। हम्म, कबूतर, शेर, कबूतर नहीं, हाँ हाँ, वो सबको फंसा लेते, इकट्ठा फंसा लेते। हम्म, चींटी है माया, चींटी, चींटी माया तो शेर है, चींटी कहाँ है? हाँ, आप महारथी हो तो चींटी लगती है। बाबा ने आज कहा माया रूपी चूहा। हम्म, जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, माया भी ऐसी मस्त चूही है, चूही। हाँ, वो बहुत वो पतली होती है, चूही और चूहा, चूहा मोटा होता है, चूही बहुत पतली होती है। हाँ, चूहिया, और बहुत फास्ट, उसकी तो रॉकेट से भी फास्ट स्पीड होती है। हम्म, बाबा कहते हैं महारथियों को ही खबरदार रहना है, वो खुद समझते ही नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया। ये काम नहीं है, माया है। ये गेस्ट नहीं है, मतलब समझना है कहाँ गेस्ट है और कहाँ माया है। ये समझना है। वो बाबा कहते हैं, वो खुद समझती ही नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया, लून पानी बना दिया। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देहाभिमान है तब जलते हैं ना, वो अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो जब मुरली सुनना शुरू किया ना, तो मतलब ये क्या है, युद्ध के मैदान की ट्रेनिंग। तब युद्ध के मैदान, नहीं तो पहले युद्ध का मैदान ही नहीं था, अच्छा खासा था। मुरली नहीं सुनते थे तो युद्ध का मैदान ही नहीं था, उसी की पार्टी में थे तो कोई सामना ही नहीं। तो बाबा कहते जबकि तुम युद्ध के मैदान में हो तो माया भी छोड़ती नहीं है, आधा पौना तो खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता है। माया आती आती, कभी ऐसे, कभी कोई कारण, कभी कोई कारण, करते करते फिर वो संस्कार बन जाते। होता है ना, कोई भी जो श्रीमत के अकॉर्डिंग कर्म नहीं हो, कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी बाबा के, पहले तो महारथी को पकड़ा,
तो कैसे अच्छे-अच्छे नए-नए भी पढ़ाई बंद कर घर में ही बैठ जाते हैं। ठीक है, आज तो बहुत पास है मेजॉरिटी जो घर में बैठे आज बाबा ने पकड़ा है। बाबा कहते हैं पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते। अच्छे-अच्छे नामी-ग्रामी पर भी माया का वार होता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते। थोड़ी बात में कितने सारे सिम्पटम्स हो गए। थोड़ी बात में क्या हो जाता है? कुछ इतनी सी बात हो गई। हाँ, झट लून पानी हो पड़ते। बाप समझाते हैं, देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं। लून पानी मालूम है ना मनीष भाई? लून, नमक, ये राजस्थानी वर्ड है लून। अच्छा बंगाली भी होगी, राजस्थानी तो है ही। अच्छा, नमक, नमक, खारा, खारा, खटास हो जाती, रिलेशनशिप में खरास हो जाती है। लून पानी हो जाए, ये भगवान के टर्मिनोलॉजी है, लौकिक में नहीं मिलेगा ये। उसमें बोलते हैं बिटरनेस, ये वो हार्शनेस एक्स्ट्रा। स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा। बाप समझाते हैं जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी गृहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है। कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी, बाबा ने आज तो आधा पेज चला रहा है और भी आगे चलाएगा। अच्छे अच्छे महारथी भी क्या है, ये जब बाबा ये सब कंप्लेन करता है तब सब बाबा के सब महारथी बच्चे आ जाते हैं, बाबा को मौका न मिले। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी भी हाँ हिल जाते। फिर कई तो बोलो भाई ऑनलाइन फरिश्ते, कई सब मारे। भागंती हो जाते हैं। हाँ सब वीडियो ऑन करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं। नहीं तो बाबा कह रहे हैं कभी अच्छे अच्छे महारथी भी हार जाते, हिल जाते। और फिर कई मर भी जाते। इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हो ना सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो ना, है ना, वो है कि नहीं? तो फिर तो आएगा ही ना, दुश्मन तो वार करेगा ही ना। वैसे तो वैसे भी दुनिया में कहते बैटल, लाइफ इज अ बैटल। एक्चुअली बैटल फील्ड है नहीं है, लेकिन अभी है बैटल फील्ड, उनके लिए नहीं था। तो बाबा कहते हैं तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, क्या विशेषता है बोलो जी? जो बाहर घर गृहस्थ में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। बहुत सारे पेपर्स आते हैं ना, तो और ज्यादा पास होते हैं, और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। कई कहते हैं ना भाई बहन जी आपको नहीं है, हमको अनुभव है ये सब दुनिया का। अच्छा है, और ज्यादा कैसे गुण को यूज करने का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं बहुत तीखे जा सकते हैं। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहली मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है? वह भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ है। दिल साफ वाले ही चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, क्या फिर जाती है, मूड ऑफ हो जाता है।
हाँ, बाबा कहते हैं, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी है कि हम पतित है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते, बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले के का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप मुरली एक ऐसा इसलिए मुरली साबुन है ना, अपने आप ही अपनी गलतियां क्लीन 1 घंटा हो जाती है, और रियलाइजेशन होने से फिर पूरे दिन भी हेल्प करती है। तो बाबा कहते हैं, श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं है। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, एक ही बात पर, अपने को आत्मा समझो। वैसे बहुत शक्तिशाली फीलिंग आती, जैसे ही आत्मा समझेंगे अपने आप देवी देवात्मा की भी फीलिंग आएगी, मास्टर सर्वशक्तिवान की भी फीलिंग आएगी, ईश्वरीय बच्चा की भी फीलिंग आएगी, बहुत सारे टाइटल्स की स्मृति और सिमरन होता रहता है। हाँ, एक शक्ति आई है, आत्मा फील करती, वो आत्मिक शक्ति बोलते हैं ना। देह फील करती, दैहिक शक्ति, गृहस्थी होती, वो जंजाल, बोझ, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। इसलिए ये अपना आइडेंटिटी को चेंज करना ये बहुत जरूरी है अगर शक्तिशाली बनना है। तो बाबा कहते हैं, बाप घड़ी घड़ी एक ही बात कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे, क्या हो रहा है आजकल, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे, देह अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते ही नहीं है कि यह बीमारी फिर कहाँ से आई। अपने आप को वही, या कमजोरी, गल रहा है मतलब अंदर कमजोर फील, सफोकेशन, बहुत सारी सारी बीमारियां देह अभिमान की आग जैसे गला रही है उसको। समझते नहीं है कि ये बीमारी फिर कहाँ से आई। मतलब अंदर ही अंदर घुटन, कोई भी स्ट्रेस होता है ना, अंदर अंदर वो घुटन होते होते पतला होता जाता है व्यक्ति, ऐसा। हाँ, बोल भी नहीं सकते, हाँ। ये बातें कैसे बताई जाए। तो बाबा इसलिए कहते, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हाँ, बाप कहते देहाभिमान से ये बीमारी आती है। समझते नहीं कि ये बीमारी कहाँ से आई। बच्चे देह अभिमानी भव पूछते ये रोग क्यों लगा। बाप कहते ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई कोई ये बीमारी लगती है तो एकदम चीचड़ होकर लगती है, चिपक जाती है। हम्म, छोड़ती ही नहीं है। फिर एक के बाद एक, ऐसा क्यों, फिर ये क्यों, फिर ऐसा, उस दिन भी ऐसा, फिर 1 महीना पहले भी ऐसा, फिर 1 साल पहले भी ऐसा, पता नहीं कौन सी बीमारी। तो बाबा कहते छोड़ती नहीं, श्रीमत पर न चल, अपने देहाभिमान में चलते तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। कितना हो गया, 1 पेज हो गया। कोई ऐसा महारथी बाबा के सामने बच्चा बैठा होगा, बाबा को जो भी बोलना होता था मुरली में, बाद में साकार बाबा के पास जाकर पूछते थे ना, बाबा ऐसे, बाबा बोलते, बाबा ने तो बता दिया।
एडिशनल कोई समझानी नहीं उस समय जो भी मुरली में है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। ये संशय बुद्धि, यही जो कहते हैं ना, संशय बुद्धि विनश्य, कुछ भी बातों में संशय आना, ये क्लियर करो। कुछ भी बात बैठे बैठे वो, इसलिए संशय बुद्धि गुटखा खाते, फिर गुटखा खाते खाते अपने आप को गला देते। क्लियर करो कोई भी बात में, संशय बुद्धि बन पड़ते। भगवान को बुलाते कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, तो फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते। तो क्या गति होगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहनी चाहिए, यहाँ बैठे खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए, बाप पढ़ा रहे और यहाँ बैठे इसलिए कनेक्टेड यहाँ से है, मतलब इस डायरेक्ट सुन रहे हैं और सम्मुख है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। मुरली क्लास में आते हैं ना, तब मुझे लगता है ये जो फीलिंग होती है ना, स्टूडेंट लाइफ। हम्म। हाँ। हाँ, वहां तो बहुत, एक्चुअली एक्चुअली वो स्टूडेंट लाइफ तो बिल्कुल बेस्ट नहीं है। एग्जामिनेशन। हम्म। हाँ वो है, और फिर उसके बाद उनके जेलेसी, कंपटीशन, एग्जामिनेशन, है ना। हम्म। और वो हमेशा हम सोचते कि स्टूडेंट में यही सोचते, अरे पेरेंट्स कितने मौज में, कोई एग्जामिनेशन नहीं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि हर साल एग्जामिने, है ना, ये बहुत सोचते थे। एक्चुअली अभी मिला है, हाँ। बाबा इसलिए कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। मौलाई में वहां कहते टेंशन नहीं है तुमको। बच्चे अगर टेंशन फ्री है तो कहते टेंशन नहीं है तुमको। तो बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है ही नहीं, इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में क्या बोलना चाहते बाबा, कितना अटेंशन देना चाहिए, कोई तो बिल्कुल वापस। मतलब लव होना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान एकदम काट लेती है, चूही बन गई, काट लेती है, और युद्ध के मैदान में आ गई। बाप खुद कहते आधा कल्प इनका राज्य चलता है ना, तो ऐसा पकड़ लेती है जो इमीडिएटली, हाँ तो नॉर्मल है ना, जस्टिफाई करेंगे ना, नॉट नेचुरली ना, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरे ब्राह्मण को बताएंगे देखो ऐसे ऐसे हुआ ना, तो मैंने, हाँ नेचुरली हम लोग तो गृहस्थी है ना थोड़ा बहुत। हाँ, अपने आप ही आपस में जस्टिफाई कर लिया, मुझे अप्रूवल मिल गई, खत्म, और क्या चाहिए। और वो भी अगर सीनियर ब्राह्मण से मिल गई तो बाबा ये कहते, हाँ चैलेंज करे तो ना, माया के वश नहीं हो ना, चैलेंज करो। तो बाबा कहते माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसी पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, श्री बाबा को याद करो नहीं तो माया नाक कान पे, बार बार नाक और कान। पूरा फोकस है, हाँ। 10 बार, हाँ 7 8 बार आ गया। पहले कान, पहले कान है, पहले नाक है, पहले कान फिर नाक।
तो माया नाक नहीं, कान, नाक काट लेगी, फिर कोई काम के ही नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी है। हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, इम्पॉसिबल। थक कर फा हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम, क्या क्या बोला, फा भी हो गया, नाराज, फंक हो गए, चले गए, फा। ये कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है फा? उर्दू, उर्दू, उर्दू वर्ड है। थक कर फा हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम, सुनो आज, कीचड़ बोला ना पहले, कीचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट ही नहीं होगी, दुख भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है। एक एक संकल्प को इतना स्वमान से मतलब स्वमान भरा संकल्प को कितनी कमाई है, कितना धन मिलता है। तुमको तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन देवी है या आसुरी। समय बहुत थोड़ा है। अकाली मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया। समझते भी है एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे, तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप, हम आपकी रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार, प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, तो थैंक यू जैसे बाबा, प्यारा वाह बाबा, बुद्धि बाबा। खुली थैंक यू होती है ना, वो बाबा। वातावरण वाह पवित्र बाबा बनता वाह। है। ऐसे हर एक बच्चे से ये याद प्यार निकलेगा ना, फटाफट ये वातावरण और शक्तिशाली बनेगा। पहले पॉइंट है, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। हाँ, राइट, इसकी बात करते हैं। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा है, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है, कौन सा है बेशुमार धन? 4 पेज मिल गए ज्ञान का, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बंद टिकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सदा अलर्ट अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए।
कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करे। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप को पिया है। कुछ आइए स्मृति देह की 1 घंटा। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप को पिया है। रेणु बेन इस तरफ बैठ जाओ। ओके जी, व्यक्ति सारे 26। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वह दिखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। मधुरता की मधु सदा साथ रहे तो हर कर्म में सफलता है ही। तो जो बोलते हो वो दिखाई दे। अच्छा जी, तो क्या धारण करेंगे आज? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर बहुत मिला होगा। 1.5 पेज पा हो जाती है। मूड ऑफ, जलते रहेंगे। नाक और कान में टीचर, माया। हाँ नाक और कान से माया पकड़ ली। हाँ, नाक कान से पकड़ लेती है, ये नुकसान है उसका उसका। दिल साफ नहीं होता सच। जौहर वर्ड तो आज नहीं यूज, जौहर नहीं था, जौहर वर्ड यूज किया। हाँ, अंदर जलते नाराज हो, रहते हैं। जलते रहते हैं। हाँ, यही सारी आ गई। तीसरे में पढ़ते हैं। हाँ, देह अभिमान वालों के अंदर जेलेसी होती है। जेलेसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा है बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। तो बाबा ने हमको थोड़ी पकड़ा, माया को पकड़ा था। ओके जी, ये बाबा के महावाक्य। तो पूरा पुरुषार्थ क्या करेंगे? आत्मा सा 50, 60, 90 बार घोटते रहे, घोटते रहे। ओके जी, तो भाई